हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आपके चाहे आप यूपी सीनेट, सीपैट, यूपी जीईटी, सीपी नेट या फिर कोई भी एम्स जैसे नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये रफ्तार सीरीज आपकी जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पूछे गए आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और कुछ जो आपके 2026 में आ सकते हैं ऐसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस आज के इस वीडियो सेशन में कराने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार जो है तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर है, चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब और टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। और आइए चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने एक नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है। एक बार उस प्ले लिस्ट को अवश्य चेक करें। अगर आप इस प्ले लिस्ट को पूरा देख लेते हो तो आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर जो है एग्ज़ाम में कर सकते हो। तो आइए चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल क्या है? हार्ट अटैक क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ है? नहीं। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डेंगू। तो देखिए जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हार्ट अटैक क्या या किसी वायरस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो नहीं, ये भी गलत हो गया। डायबिटीज़ भी नहीं फैलता है, इसमें इंसुलिन हार्मोन गड़बड़ होता है। ब्लड प्रेशर, इसमें हार्ट से रिलेटेड दिक्कत। डेंगू, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। डेंगू जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि मच्छर के द्वारा फैलती है, ठीक है, लेकिन कॉज इसका जो है वायरस होता है। ठीक है, तो डेंगू वायरस की वजह से फैलने वाली कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी हेल्थ केयर। टर्सरी हेल्थ केयर का एग्जाम्पल क्या है? अगर किसी कार्डियक सर्जरी होनी है या फिर प्लास्टिक सर्जरी होनी है, कैंसर मैनेजमेंट होना है, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए जो टर्सरी हेल्थ केयर होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए तो ये जो जैसे किसी भी मान लो कोई भी आपका सीएससी या पीएससी पे कार्डियक सर्जरी तो नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है टर्सरी हेल्थ केयर, यानी कि टर्सरी हेल्थ केयर पर क्या क्या होता है। ठीक है, गलत बोल गया। आपकी जो है सब सेंटर पर या फिर पीएससी पर आपका ये काम नहीं हो सकती। तो ये टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर पे ही होता है। सबसे पहले होता है सब सेंटर जो गांव में, उसके बाद पीएससी होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, उसके बाद टर्सरी हेल्थ केयर जिसको हम मेडिकल कॉलेज कहते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में आपकी कार्डियक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर मैनेजमेंट ये सभी करे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NRHM स्टैंड फॉर। NRHM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रिमोट हेल्थ मिशन, नेशनल एंड रीजनल हेल्थ मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो NRHM का फुल फॉर्म है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं NRHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो अब देखिए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जो आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके आपकी ड्यूटी लगेगी अलग अलग जगह पर। तो आप रूरल में जाएंगे और वहाँ कर जो है देखेंगे कि किस प्रकार की क्या जो है असुविधाएं हेल्थ से रिलेटेड हैं, क्या दिक्कत जो है वहाँ के लोगों को देखने को मिलती हैं, क्या उनके पास सही जो है स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच रही, ये सब रहता है इसके अंतर्गत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ इज ए सब्जेक्ट। हेल्थ का सब्जेक्ट क्या है? सेंट्रल, स्टेट या फिर कंक्रीट या नन ऑफ दीज। तो देखिए हेल्थ इज ए सब्जेक्ट। हेल्थ किस चीज़ का सब्जेक्ट है? तो जो हेल्थ है वो सब्जेक्ट होता है किसका? सेंट्रल का, स्टेट का या फिर कंक्रीट का। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना रहेगा। बहुत ही इजी सवाल है, ये आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। उसके बाद आइए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इज ए न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो देखिए जो जननी शिशु सुरक्षा है, जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसको कब स्टार्ट किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो सन 2011 में, 12 में, 13 में या सन 2010 में। तो देखिए जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है, इसको 2011 में स्टार्ट किया गया था। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष स्टैंड फॉर। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल यूज एंड यूजुअल स्टेट हेल्थ स्टेटस, आयुर्वेदा एंड योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, क्रिएटेड यूथ एंड यूजुअल स्पेशल हेल्थ केयर, या ऑल ऑफ एबव। तो देखिए जो आयुष का मतलब होता है वो होता है आयुर्वेदा एंड योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो देखिए ये आयुष की जो आप नीट देते हो, नीट के बाद आयुष काउंसलिंग कराई जाती है, तो उसमें देखिए उसके थ्रू आपका BAMS यानी कि आयुर्वेदा और आपका योगा BNYS होता है ना, और एक जिसमें आपके योगा और न्यूरोपैथी दोनों आते हैं, और इसी प्रकार से एक BUMS आपका होता है, एक BHMS जिसमें आपकी होम्योपैथी आती है। तो आयुष काउंसलिंग के थ्रू ही आपका इन सभी में एडमिशन होता है। तो आयुष का स्टैंड होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ यूट्रस इज। यूट्रस का नॉर्मल साइज कितना होता है? ठीक है, यूट्रस की नॉर्मल साइज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 7.5 mm इंटू 5 mm इंटू 2.5 mm, 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 7 mm इंटू 5 mm इंटू 5 mm। तो देखिए एक नॉर्मल यूट्रस का जो साइज होता है वो कितना होता है? तो नॉर्मल यूट्रस का साइज जो होता है वो होता है 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और जो ब्रेथ होती है वो ये होती है। तो ये हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए 7.5 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल साइज ऑफ द यूट्रस इज 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये यूट्रस का साइज होता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ नर्वस रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज। तो देखिए जो नर्वस सिस्टम का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से होता है? स्पाइनल की वजह से, सोमैटिक की वजह से, या फिर सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। तो देखिए जो हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। नर्वस सिस्टम में हमारे देखिए पहले तो CNS और PNS दो में बटा होता है। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसमें क्या होता है? जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसमें हमारे जो है जब हमारा शरीर रिलैक्स पोजीशन में होता है तो इसमें हमारी जो है सभी जो सीक्रेशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और सिंपैथेटिक में हमारा जो बॉडी है वो अलर्ट मोड में आती है, यानी कि एनर्जी मोड में आती है, जिसको फ्लैट फाइट हार्मोन जिसे एड्रीनलिन कहते हैं, एड्रीनलिन जो है इसमें रिलीज होता है। ठीक है, एड्रीनलिन को देखिए एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फ्लैट फाइट रिस्पॉन्स के बारे में पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हमारा सिक्रेशन या फिर रिलैक्स पोजीशन के बारे में पूछा जाता तो वहीं हमारा इसका पैरासिम्पैथिक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें फ्लैट फाइट के बारे में पूछा गया है तो हमारा सिंपैथेटिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय। जो पर्नीशियस एनीमिया होती है ये किसके वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से, आयरन डिफिशियंसी से, नियासिन डिफिशियंसी या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी। तो देखिए जो पर्नीशियस एनीमिया होती है इसे जो है विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होती है उसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन लेस देन होना चाहिए, लेस देन 500 ml इन 24 आवर इज टर्म्ड एज। जब किसी का यूरिन आउटपुट जो है लेस देन 500 से कम हो जाता है, 500 ml पर आवर्स 24 आवर से कम हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जब किसी का यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है तो उसे ओलिगोरिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही पूछा गया है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब यूरिन आउटपुट कम होता है तो कम यूरिन आउटपुट को जो है ओलिगोरिया इसको कहते हैं लो यूरिन आउटपुट, ठीक है। वहीं अगर यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है तो इसे पॉलीयूरिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसे पॉलीयूरिया, यूरिन आउटपुट जब बढ़ जाता है तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं और जब कम हो जाता है उसे ओलिगोरिया कहते हैं, ठीक है। तो आई होप इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लेस देन 500 ml पर 24 आवर पूछा गया है। तो यहाँ पर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो यहाँ पर ओलिगोरिया सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या मीनिंग होता है? टू कम टुगेदर, टू पार्टिसिपेट टुगेदर, टू सर्व टुगेदर, टू एंजॉय टुगेदर। देखिए जो कम्युनिटी होती है उसका क्या मतलब होता है? तो कम्युनिटी का मतलब जो होता है, कम्युनिटी मीन्स होता है टू सर्व टुगेदर। तो देखिए जो कम्युनिटी होती है उसमें कम्युनिटी मतलब क्या होता है? एक समूह। समूह क्या है? समूह में क्या होता है? जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को साथ में लेके चलना रहता है। तो हम यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो सिंपली सी बात है कि सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मेन वर्क क्या है नर्सिंग का? सर्व करना, सेवा करना, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, टू सर्व टुगेदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए प्रेग्नेंट लेडी वाई गेन्स वेट फ्रॉम। तो देखिए एक प्रेग्नेंट लेडी है, गेन्स जो उसका वेट गेन होता है वो कितना हो जाता है? देखिए तो 5 से 6 kg एक प्रेग्नेंट वुमेन का वेट बढ़ता है, या 7 से 8 kg, या 9 से 12, या 13 से 15। तो देखिए जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका जो नॉर्मल वेट बढ़ता है वो 9 से जो है 12 kg तक बढ़ जाता है, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब, ठीक है। तो ये जो है हर बॉडी के अकॉर्डिंग रहता है कि वुमेन की बॉडी कैसी है, किसी का थोड़ा बहुत कम भी रहता है, लेकिन 9 से 12 kg जो है बढ़ जाता है जो उसका नॉर्मल वेट होता है उससे बाद जब जो है लेडी प्रेग्नेंट होती है तब, ठीक है। इसके बाद बात करें नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज़। तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होती है, यानी कि कितना पीरियड होता है, कितना टाइम का होता है, तो कितने टाइम का होता है? 250 डेज़ का, या फिर 270 डेज़, या फिर 280 डेज़, या 300 डेज़। तो देखिए जो नॉर्मल पीरियड होता है ह्यूमन में वो 9 मंथ का होता है, जैसा कि आपको पता है। तो एक मंथ में जो है हमारे 30 दिन होते हैं, इसको 9 से डिवाइड करें तो हमारे लगभग ये 270 बन जाते हैं, लेकिन 10 दिन और इसमें ज़बरदस्ती ऐड करे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो 280 डेज़ बिल्कुल सही होगा। ये देखिए जो ह्यूमन में जो माना जाता है 9 महीना लगभग 9 या 10 दिन की जो है नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए 280 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है ये नॉर्मल होता है। किसी किसी में 5-10 दिन जो है 5 या 1-2 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी का जल्दी भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू बॉडी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR स्टैंड फॉर, MMR का क्या मतलब है? मैटरनल मॉर्चुरिटी रेट, मदर्स मैटरनिटी रेट, मैटरनल मेंस्ट्रुएशन रेट या फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो देखिए जो MMR का मतलब है इसका क्या मतलब होता है? तो MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो जो कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर, मैटरनल मृत्यु दर के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट? निम्न में से कौन सा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव है जो प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन को करता है, स्टरलाइजेशन को करता है, या इजैकुलेशन को, या फिर इंसेमिनेशन को? तो देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन पर्पज होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टरलाइजेशन तो ये हॉस्पिटल स्टेराइल मेथड का अलग ही पार्ट हो गया, ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 इमरजेंसी सर्विस मैनेज्ड बाई। तो जो 108 इमरजेंसी सर्विस होती है उसमें हमारी जो एम्बुलेंस आती है वो क्या मैनेज करती है, किसके द्वारा मैनेज? इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा होती है, प्राइवेट एजेंसी करती है, या फिर स्टेट हेल्थ करती है, या नन ऑफ दिस? तो देखिए जो 108 है ये सुविधा जो है किसके द्वारा जो है मैनेज करी जाती है, किसके द्वारा चलती है, इसको कौन मैनेज करता है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए जो 108 होती है इसको जो मैनेज करता है वो इमरजेंसी रिसर्च जिसे EMRI जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कंट्रोल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टी ड्राइव थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर द मल्टी ड्राइव थेरेपी ट्रीटमेंट किसके लिए किया जाता है? टीबी के लिए, लेप्रोसी के लिए, HIV के लिए, या ऑल ऑफ दी एबव, या इन सभी के लिए? तो देखिए जो मल्टी ड्राइव थेरेपी है इसका उपयोग किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? तो इसका टीबी के लिए उपयोग करा जाता है। ठीक है, आइए चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। जो लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का जो है रिपोर्टेड हुआ था वर्ल्ड में वो कब हुआ था? 1977 में, 1978 में, 1979 में, या 1982 में? तो जो लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का रिपोर्टेड हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1977 में। ठीक है, तो 1977 में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस जो है रिपोर्टेड हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए अब हमारे क्वेश्चन की संख्या ख़त्म लगभग होने वाली है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको करने के बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे और दोनों क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारे। सिथिक्स टेस्ट इज डन इन, जो सिथिक्स टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? मेनिंजाइटिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, या फिर पर्ट्यूसिस के लिए, या फिर पॉलीमाइलाइटिस के लिए? तो देखिए जो सिथिक टेस्ट होता है इसको किसके लिए करा जाता है? तो सिथिक टेस्ट जो होता है उसको किस डिजीज़ के लिए करा जाता है? तो सिथिक टेस्ट जो है डिप्थीरिया में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो डिप्थीरिया में सिथिक टेस्ट करा जाता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पनेट स्क्वायर इज यूज्ड फॉर। जो पनेट स्क्वायर है ये किसके लिए यूज किया जाता है? फाइंडिंग जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, या फिर स्टैटिकल के लिए, या फिर ची स्क्वायर कैलकुलेशन के लिए, या फिर प्री वैलेंस कैलकुलेशन के लिए? तो देखिए जो पनेट स्क्वायर है इसका यूज़ करा जाता है किसके लिए? तो इसका यूज़ करा जाता है ची स्क्वायर कैलकुलेशन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आप सभी को थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।